एक चुटकी सिंदूर की कीमत, बस एक चुटकी सिंदूर। ये वो कीमत है जिसे पाकिस्तान आज चुका रहा है। ये वो कीमत है जिसे पहलगाम में आतंकी हमले के जरिए पाकिस्तान ने मिटाने की कोशिश की। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से उन बेबस महिलाओं का बदला लिया गया जिनका पहलगाम हमले में सिंदूर उजाड़ दिया गया, जिनके पति को गोलियों से भूना गया। किसी के सिर में गोली दागी तो किसी की छाती भून डाली। एक पत्नी का सुहाग छिन जाता है तो उसकी दुनिया लुट जाती है। पहलगाम में भी दहशतगर्दों ने पत्नियों की आंखों के सामने उनके पति की क्रूरता से हत्या कर दी। जिन हाथों से पत्नी अपनी मांग में पति के नाम का सिंदूर सजाती थी, उसी मांग को सूना कर आतंकियों ने पत्नियों के हाथों को खून से लाल कर दिया। इसी खून और सिंदूर का बदला अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। पाकिस्तान में घुसकर उसकी सरपरस्ती में पलने वाले आतंकियों का खात्मा किया है। जो पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी देता है, उसी की आंखों के सामने सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने ऐसी तबाही मचाई कि आतंक के आकाओं के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। टारगेट था लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। इसी टारगेट पर जवान मिसाइलें छोड़ते गए और इंसानियत के दुश्मनों की लाशों के ढेर लगाते गए। अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं भारत से पाकिस्तान तक ऑपरेशन सिंदूर के 25 मिनट, 9 टारगेट और 90 से ज्यादा आतंकियों के खात्मे की पूरी कहानी। 6 से 7 मई 2025 की दरमियानी रात 1:04। इसी वक्त से शुरू हो गई थी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की उल्टी गिनती। जब वो पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार कर पाकिस्तान में चैन की नींद सो रहे थे, तब भारतीय सेना के जवान लड़ाकू विमानों में सवार होकर उनके अंत की उड़ान भर रहे थे। भारतीय सेना ने पहले ही अपने टारगेट तय कर रखे थे। बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी कहा जाता है, मुरीद के, जहां लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था, उसामा बिन लादेन के मरकज तैयबा परिसर के भीतर 10 मिलियन रुपए का वित्तीय पोषण किया था। तेहरा कला, जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी मोहम्मद अदनान उर्फ डॉक्टर और कासिफ जान नियमित रूप से इस जगह का दौरा करते थे। सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया आतंकी अड्डा भुट्टा कोटली सरकारी केंद्र में बसा हुआ है। बरनाला कोटे जमेल रोड पर बरनाला शहर के बाहरी इलाके में बसा भीमबेर गुलाम कश्मीर में लश्कर का प्रमुख ट्रेनिंग सेंटर है। कोटली, ये पाकिस्तान के कोटली में बसे जैश-ए-मोहम्मद का एक महत्वपूर्ण आतंकी अड्डा है। मस्कर राहिल शहीद कोटली, ये हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें लगभग 150 से 200 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में अजमल कसाब सहित 26/11 मुंबई हमले के हमलावरों ने इस शिविर में आतंकवादी प्रशिक्षण लिया था। मरकज सैयद बिलाल, ये आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने से पहले एक ट्रांजिट कैंप के रूप में काम करता था। इन सभी सेंटर्स पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाती चली गई, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। कुल मिलाकर 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठिकानों पर सिर्फ तबाही नजर आ रही है। आग का गुब्बार उठ रहा है। पाकिस्तान में घुसकर मारने की ये तस्वीरें उन महिलाओं के जख्मों पर मरहम हैं, जिनकी जिंदगी इन्हीं आतंकियों ने आंसुओं में बदल दी। उनकी खूबसूरत जिंदगी में अंधेरा ला दिया, चेहरे की मुस्कान मातम में बदल दी। जिनके साथ वो खिलखिलाती थीं, अब उन्हीं की यादों में आंसू बहाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने रात 1:05 से 1:30 बजे तक मात्र 25 मिनट में महिलाओं के सिंदूर की कीमत का बदला ले लिया। इस ऑपरेशन में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी भी नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। यानी भारतीय सेना ने एक बार फिर पराक्रम का वो परिचय दिया जिसमें पाकिस्तान को पस्त कर दिया और पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना के पराक्रम की इस शौर्य गाथा पर आप क्या कहेंगे?
आपको जो भी कहना हो कमेंट सेक्शन में जरूर कहें। धन्यवाद।